राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हास्य कवि हरीश हिंदुस्तानी आप सब अपनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल चूरू के इस पेज पर और राजेश सोती जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही आत्मीय और समाजसेवी सामाजिक बंधु। जय श्री राम, जय श्री राम। राजस्थानी भाषा के लिए संघर्षरत और नींव के पत्थर भाई सत्यनारायण राजस्थानी हमारे साथ है। नयनेश जी, गारोदिया, सभी का सार्थक अभिनंदन। और आप सब लोगों के अपनत्व से ही कोई कलाकार, कवि अपना श्रेष्ठतम समाज के लिए रच पाता है। हमारे कुनबे के एक बड़े कवि ने कहा भी है कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप और हम मिलकर आज भाई अभिषेक चौटिया जी के आत्मीय आमंत्रण पर मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल, जिन्होंने कुछ वर्षों में कामयाबी के, अनुशासन के, संस्कारों के एक नए मायने शेखावाटी और चूरू जनपद में खड़े किए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। कैलाश जी, दान जी कविया हमारे साथ हैं इस समय, राजस्थानी के श्रेष्ठ गीतकार। 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का वो पावन पर्व, साहित्य में और संसार में 16 कलाएं बताई गई है। सर्वाधिक जो 16 कलाओं के स्वामी हमारे अवतार माने गए वो भगवान कृष्ण माने गए। उन्होंने जीवन के जिस रूप, बिल्कुल आप कह रहे हो राजस्थानी भाषा में बात बोलो तो लागा अपनी बात। मैं तो ये राजस्थानी भाषा के लिए ही मन में एक हर्ष के साथ समर्पित हूँ। 16 लीलाओं का स्वामी भगवान कृष्ण, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सब लोगों को आज इस लाइव के माध्यम से अग्रिम बधाइयां, शुभकामना। हमारे कुनबे के एक बड़े कवि स्वर्गीय देवल आशीष जी ने लिखा, कृष्ण प्रभु ने जो भी रूप जिया वो संपूर्ण जिया। उनसे जीवन में यही सीखा जा सकता है कि हम चाहे एक विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे एक अध्यापक के रूप में, चाहे एक पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पड़ोसी के रूप में हो, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हो, जो भी कर्तव्य हमारा है उसे हम 100% निभाएं। भाई हिमांशु दादी हमारे छापर से बहुत बहुत अभिनंदन। सपना जी मन साथ हैं, विकास विक्की लाटा भाई, सभी का अभिनंदन। स्वर्गीय देवल आशीष जी ने लिखा कि विश्व को मोहमयी ममता के असंख्य स्वरूप दिखा गया काना। विश्व को मोहमयी ममता के असंख्य स्वरूप दिखा गया काना, और सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया काना। और रूप विराट धरा तो धरा संग तीनों ही लोक पे छा गया काना। और रूप किया लघु तो इतना की माँ यशोदा की गोद समा गया कान्हा। तो जो भी उन्होंने जिया, अपने विराट रूप के दर्शन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिए तो समस्त ब्रह्मांड उनके अंदर था। और लघु किए तो जो बाल लीलाएं माँ यशोदा की गोद और उस पावन लीलाएं जो उनकी रही वो अनेकों कवियों ने, रहीम, रसखान, सूरदास जी ने गाई है। जलमाठरी घनी घनी बधाई, बहुत बहुत आभार। और सभी का हृदय से शुभकामनाएं। हंसी आनंद की बहुत सारी बातें आपा करा। मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल चूरू विद्यालय को संचालन करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और नई जमाने के बच्चों को अनुशासन में पढ़ा पाना है बहुत मुश्किल काम है। वो हमारा तो एक भतीजा है, वो बता रहा था, बोले अंकल वो पिछले साल मेरे को प्रार्थना सभा में सुबह सुबह गुरुजी ने, सर ने जबरदस्ती गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। तो मैं, फिर तूने गाया क्या? बोले अंकल फिर मैंने खड़े होते ही राष्ट्रगान गाया तो मैंने भी सबको खड़ा कर दिया। तो ये बच्चों की लीलाएं हैं।
पुरुषोत्तम शर्मा जी आपने साथ जुड़ रहा है देश की राजधानी दिल्ली से, आत्मीय भाई शशि शर्मा जी और सब घर परिवार का लोग सबको स्वागत है, आभार है। बहुत सारा विद्यार्थी आपने साथ जुड़ रहा है। शिक्षा संस्कारा की बात से आप शुरू करा। मेरी एक पुस्तक है सफलता के 100 मुक्तक। सफल होने के लिए जो 100 गुण चाहिए, 100 मुक्तक उसमें लिखे हैं। 2-3 मुक्तक आपको मैं निवेदन करता हूं। सफल होने के लिए पहला गुण क्या चाहिए कि गुरु बिन जीवन में शिक्षा का उजास नहीं है। आचार्य नरेश जोशी जी सनातन के बड़े विद्वान और बहुत शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, तो गुरुदेव सुनिएगा कि गुरु बिन जीवन में शिक्षा का उजास नहीं है और कर्म बिन फल की पूरी होती आस नहीं है। दुनिया उस शख्स पर कैसे करे यकीन जिसे खुद अपने आप पर विश्वास नहीं है। सफलता के लिए पहली जो कंडीशन है, पहली शर्त, पहला अनिवार्य गुण है वो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूं। सभी विद्यार्थी इससे सीखे। और एक मुक्तक और निवेदन करता हूं कि अन्याय की आय सुफलदाय नहीं है। अन्याय की आय सुफलदाय नहीं है। विपत्ति में धैर्य सिवा कोई भी सहाय नहीं है। अन्याय की आय सुफलदाय नहीं है। विपत्ति में धैर्य सिवा, कोरोना काल में इससे बड़ा और लेसन क्या होगा। आप और हम सब धैर्य को जी रहे हैं कि विपत्ति में धैर्य सिवा कोई भी सहाय नहीं है। शेख चिल्ली के सपने बस छलावा है साथियों। मेहनत का जग में कोई भी पर्याय नहीं है। कोई ऑप्शन है ही नहीं मेहनत का, सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। आप ओम सिंह चारण, जितेंद्र भोजक जी, नवीन दैया जी, सभी का, भाई सतवीर सिंह शेखावाटी वाइन्स के माध्यम से आप लोगों को हंसाते हैं, सभी का आभार। कमेंट में मैं बीच बीच में पढ़ता जाऊंगा, पर मुझे जो 30 मिनट का समय मिला है, लगभग 88 लोग जुड़ रहे हैं, तो 90 और लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा मन है कि मैं कुछ 1-2 रचनाएं आपको आज सुनाऊं। 33 किला सुभाष को गिलो करी गलियो। और अब तो लॉकडाउन में गलवा का भी मुश्किल है। भाई हेमंत कुमार फौज के श्रेष्ठ कवि देश के, अमरचंद जी, आबिद अली भाई, सभी का हृदय से स्वागत, आभार। और छोटी छोटी रचनाएं मैं आपके बीच निवेदन करता हूं। लगातार आपका स्नेह अपनत्व मिलता जा रहा है, बधाइयां इसके लिए। सर्वप्रथम भाई अभिषेक चोटिया जिस अनुशासन को जीते हैं और देश प्रेम को जीते हैं, अभी 5 अगस्त इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण पावन दिन बन गया है। पिछली बार 5 अगस्त को धारा 370 हटाकर एक देश, एक ध्वज, एक कानून, एक संविधान लागू हुआ। और इस बार 5 अगस्त को हमारे जन जन के मन में बसे और सबको जीवन में प्रेरणा देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शुभारंभ का वर्षों वर्षों से, जिसके लिए हर धर्म प्रेमी प्रतीक्षारत था, वो पावन पल हुआ हमारे बीच। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी और महनीय साधु संतों की पावन उपस्थिति में इस 5 अगस्त को पिछली बार में मलेशिया था, 7 कार्यक्रम थे लगातार, 1 से 7 वहां कुआलालंपुर, जिनांग, इनमें योगेंद्र शर्मा जी के साथ। उस दिन होटल में दिन भर टीवी में देखा, व्हाट्सएप पर सुगबुगाहट महसूस हुई कि आज कुछ भारत में बड़ा होने वाला है। टीवी चैनल पर देखा और जो मन में हिलोरे उठी, धारा 370 हटकर पूरा हिंदुस्तान एक होना। तब 4 पंक्तियां लिखी, आप लोग से निवेदन करता हूं कि हर ओर देशभक्ति का अरमान है। हर ओर देशभक्ति का माहौल है। इसे ही राष्ट्र प्रेम का अरमान कहते हैं। इसे ही राष्ट्र प्रेम का अरमान कहते हैं। और लगा है एक ऐसा उत्सव कि इसे हम हिंदुस्तान को अपनी जान कहते हैं। और धारा 370 का एक झटके में किया खात्मा। अब दुनिया जान गई कि इसे ही अब हिंदुस्तान कहते हैं। जो नए हिंदुस्तान की छवि पूरे विश्व में बन रही है, ये सर्वाधिक रूप से सक्रिय और अपने आप को समर्पित ये भाव
हर व्यक्ति अपने आप, भाई फतेह चंद जी सोती, हार्दिक आभार आपका, महेश जी झुंझुनूवाला, सब आत्मीय आदरणीय पीएस ओला जी, चंद्रपाल जी चंचल, पारस सराफ जी, कैलाश दान जी कविया, सैन्य बहुत बहुत आभार हृदय से। और एक दो छोटी छोटी कविता आप आई मुकाम पर सुना विपक्ष है, शिक्षा की या जागृति की अलग ऑनलाइन मेरी गोल्ड वर्ल्ड स्कूल आपने भी चलाई है और साथ ही ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू कर दी है आप भाई संस्थापक अभिषेक चौटिया जी और आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी से संपर्क कर सारी जानकारी ले सको हो। विवेक गोयनका जी, कुछ कौशल शर्मा जी, सबको हृदय से अभिनंदन है, आभार है। एक छोटी सी कविता में आप सुनाऊ जा खूब लोकप्रिय हुई, लोगों को प्रेम मिले भी काफी। जो आप सबका भाव है मनमयी मुकाम पर, देश प्रेम से बड़ो कुछ है भी नहीं। बचपन में जिस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा हुई वहां पर बरामदे में जो हम उस नीति सूक्ति वाक्य लिखते हैं, किसी बड़े कवि की 4 पंक्तियां लिखी हुई थी। 7-8 साल की उम्र में था, तीसरी चौथी कक्षा में। रोज आते जाते उन्हें पढ़ता, खेल मैदान से खेलता हुआ देखता, तो धीरे धीरे वो ही जीवन का ध्येय बन गया। वहां लिखा था कि वो खून भला किस काम का है, वो खून भला किस काम का है जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वो जान भला किस काम की है जो आ सके वतन के काम नहीं। सार शहीदों की शहादत का शेष रहना चाहिए, और हम रहे या ना रहे ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। और यही जीवन का ध्येय बन गया। देश प्रेम सर्वोपरि है। तो 5 अगस्त को प्रभु श्री राम के इस मंदिर की भव्य शुभकामना। और ये अगस्त तो त्योहारों का महीना है, स्वतंत्रता दिवस इसी सप्ताह में आने वाला है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। राजपाल जी गोस्वामी, सभी आत्मीय आदित्य जी को, सभी को आदित्य अंश, बहुत सारे कवि देश भर से जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया पधारने के लिए, इस आत्मीयता के लिए। प्रेम से बड़ा कुछ है भी नहीं। और लॉकडाउन ने हमें कुछ नकारात्मकता भी दिखाई आर्थिक रूप से, हम सब लोग, पर हर बात के ही कहे हैं विद्वानों ने 2 पक्ष होते हैं, तो इसमें सकारात्मकता भी खूब है। और पूरे परिवार को पहली बार साथ रहने का अवसर मिला, एक दूसरे से ज्यादा जुड़ पाने का अवसर मिला, साथ मिलकर हंसी खुशी, घर में पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन, दोनों वक्त भोजन साथ। और आभार, भाई कह रहा है अलग स्वे गया आपका, अशोक शर्मा जी और लोकेश महाकाली जी, छंदों के आचार्य हमारे बीच, देश के बड़े कवि हैं, आदरणीय कवि अशोक भाटी जी का आशीष मिला है। मुकेश शर्मा जी, सभी, सीमा सोनी जी, सभी का हृदय से आभार। और 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। इस लॉकडाउन में जो सकारात्मक हमें सबसे मिला, जो पावन पल हमने जिए, कि पहली बार जो हमें लगा, कहा है कि मन में हो पावनता तो वहीं, तब यह हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है कि हो मन में श्रद्धा तो वहीं हरिद्वार होता है। अगर मन में हो श्रद्धा वहीं हरिद्वार होता है, माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। भगवान गणेश ने माता पिता के ही एक परिक्रमा लगाकर प्रथम पूज्य देव वो बने कि गर हो मन में श्रद्धा तो वहीं हरिद्वार होता है, माँ बाप के चरणों में ही सारा संसार होता है। और पूछा किसी ने कि सबसे खुशी के पल होते हैं कौन से, पूछा किसी ने सर्वाधिक खुशी के पल होते हैं कौन से, जब संग संग बैठा सारा परिवार होता है। तो ये पल हमने लॉकडाउन में जिए हैं, और अब भी आप परिवार जैसे आत्मीय लोग साथ जुड़े हैं। अंकित शर्मा जी, अंकित, इन सबका हृदय से स्वागत। सोनू सैनी जी, और एक लंबी सी कविता आपको इस मुकाम पर सुनाता हूँ। हंसी ठाकुर की कविता है, अपनी राजस्थानी भाषा की कविता है। लगभग जो जितना भी चैनल आ रहा है, सब चीजा आप देख रहे हैं, हमें विसंगति है कि वल्गरिटी और सब चीजा नहीं हास्य मान लियो है। कई
तो आप सारा कार्यक्रम पूरा परिवार के साथ बैठ कर ही कौन देख सका। इसलिए कुछ वर्षा पहले एक भाव आयो कि राजस्थानी में एक कविता या किसी लिखी जावे। अनुभा सिंह जी और सभी का हृदय से स्वागत कि एक राजस्थानी में सोनू ओझा जी, आभार आपका कि एक राजस्थानी में यहाँ की कविता लिखी जावे जी में फोड़ता नहीं होवे और हंसी ठहाका भरपूर होवे। मायड़ भाषा में एक कविता आप सुनियो, आज खूब प्रेम मिलियो, वाह वाह क्या बात है। मैं भी आप सुनियो शो, आज लाइव आपने सुनावा को मौको मैंने मिल रहा है कि मृत्यु ना आपने सबसे दुखद मान्यो गयो है, पर मृत्यु जीवन को सबसे सार्वभौमिक सत्य है। जो जन्मियो है वह मृत्यु एक दिन आनी है। ओशो ने तो लिखा भी है, उनकी तो एक पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मृत्यु जिना आप सर्वाधिक दुखद माना, बठे से ढाका की एक यात्रा आपने कराऊं हूँ। यहाँ राजस्थानी में ही आपने सुना रही हूँ। बहन अंकिता चिंगारी देशभक्ति की एक सशक्त कलम, लाडली छोटी बहन हमारे साथ है। सपना सोनी जी, जिन्होंने अपने मधुर आवाज में और राधा कृष्ण के प्रेम के पावन छंदों को एक नई ऊंचाइयां दी है। संदीप गोदारा भाई, सब लोगों को स्वागत। एक कविता सीधो सीधो मैं आपने सुनाऊं कि देव उठनी 11 को अत्तो भारी हो साओ, देव उठनी 11 को अत्तो भारी हो साओ, कि कोई भी पंडित जी विदिन ठाला फ्री नहीं पाओ। पहले से बुक करेड़ा पंडित जी की तबीयत एंड टाइम पर बिगड़ गई, भारी बीमार होगा, हेरा की टाइम नजदीक आएगी, बेटी का बाप के जीने संकट ग्यार होगा। चूरू का लोग तो पहली बार ही सुनेगा, नेचर पार्क में आयोजना है कविता कौन सुनाई कि हेरा की टाइम नजदीक आएगी, बेटी का बाप के जीवन संकट ग्यार होगा। जना कोई बोलो जी, बोलो फलान जी पंडित जी भलाई ग्राह मिल सके। बेटी को बाप आधी रात ने सारी बारात ने रिश्तेदारी ने जगर मगर ने छोड़कर भागरदार पंडित जी को दरवाजो बजायो, पण दरवाजो खुलतो एक पहले नेम प्लेट पर ध्यान पड़ियो तो कलेजो कांप्यो और जी घबरायो। नाम लिखो पंडित मुक्तिलाल वशिष्ठ, नीचे लिखी डिग्रिया की लंबी सारी लिस्ट, ग्रेजुएट इन उठावना, पीजी इन पियाक्रम, डबल पीएचडी 11 एंड 12 अंत्येष्टि कर्मकांड स्पेशलिस्ट। ग्रेजुएट इन उठावना, पीजी इन पियाक्रम, डबल पीएचडी 11 एंड 12 नारायण बली स्पेशलिस्ट। पण मजबूरी जानियो, भाई पंडित जी का पग पकड़िया, बोलिया महाराज बाई का फेरा करवाओ। वह बोले जी थे मन रहने दो, कोई और ने ले जाओ। पर और तो मिल रही को नहीं। बोले नहीं महाराज ब्राह्मण का बेटा हो, नहीं महाराज ब्राह्मण का बेटा हो। आदरणीय पवन जी पारस भी साथ है। नहीं महाराज ब्राह्मण का बेटा हो, ओ मेरी ओ काम पटाओ, गणेश जी का मंत्र बोल कर ही चाहे वो काम पटाओ, मत हरी काली गाय हूं मेरी लाज बचाओ। एक बाद को दृश्य बताता तो हंसी भी आवे और जी भी घबरावे। पंडित जी बड़का की पुरानी पोथी लेकर साथ हो यार, जाकर फेरा की वेदी भी या जमाई ज्या कोई चिता जमावे। फेर मंत्र पढ़वो शुरू करियो। ओम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम घी चोरो ओम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम माचिस लाओ, बड़ा बेटा न बुलाओ, पूड़ो सरकाओ, लापो लगाओ, मुखाग्नि देनी है। बेटी को बाप बोलो जी शुभ शुभ बोलो, फेरा की अग्नि प्रज्वलित करनी है। पंडित जी बोले क्षमा जुजमान, आज तो मेरी जीभ आटो खाएगी, मेरे ही कहना में दिक्कत आएगी। पंडित जी बात ना आगे बढ़ाई। ओम अग्नि देवताम, वसुधा देवताम, वरुण देवताम, ओम बीनणी ने बुलाओ। फेरा की टाइम निकली जा रही है। लुगाया में से एक बोली जी बीनणी हाल प्यार बुरी है नारी है। पंडित जी बोले आप सगली अठी बैठी और बा एकली नारी। सारी लुगाया सागे मिल नुवाओ, फिर परिक्रमा भी लगाओ, और तैयार हो रही है तो आराम से सजाओ, अक्की सजाओ, फूल बिछाओ, राम नामी उड़ाओ, चारों कोना पर तांबा की लोटिया जरूर लटकाओ। आ सुनकर बेटी का बाप मैं बहुत गुस्सा आयो और बीनणी का भाई की तो आंख गुस्सा से लाल होगी। वो पंडित जी ने बोलो बोलो महाराज शुभ शुभ बोलो, बीनणी तैयार हो रही है, कोई मुर्दा की पैकिंग को नहीं। अब पंडित जी दर्शन भाव में खोगा, फिलोसफर होगा, या समझो एक साथ सुकरात, अरस्तु और प्लेटो का काकू जी होगा। पंडित जी बोले इस जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है, नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग। नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग। संताकन साधना कम, ज्यादा निर्मल बाबा आसाराम, रामपाल राम रहीम चमत्कार की पैकिंग। संतारो तो काम बड़ो तगड़ो है। वो पूरे देश के सामने आज का 30 साल पहले गोविंदा की फिल्म आई, भी मैं एक प्रश्न पूरा देश के सामने खड़े हो कि लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। इस प्रश्न को जवाब देश ने 4 साल पहले जाकर मिल पायो है कि लाल दुपट्टे वाली का नाम राधे माँ है।
कि संतान साधना कम ज्यादा निर्मल बाबा आसाराम रामपाल राम रहीम चमत्कार की पैकिंग, अखबारों में समाचार कम ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग, और अखबारों में समाचार कम ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग, और हद है राजस्थान में तो भंवरी का भंवराकन भी सरकार की पैकिंग। हद है राजस्थान में तो भंवरी का भंवराकन भी लाल बत्ती और सरकार की पैकिंग। सरकार की जो स्थितियां आदिना में हो रही है, अद्भुत ही हो रही है मामलो सारो। बेटी को बाप बोलो बोलो महाराज आप आता मत उड़ जाओ। पंडित जी बोले मेरी बात तो सुनो, पैकिंग का पड़का का आगे माल का गुण कुण निरखे। पैकिंग की चमक दमक का आगे माल का गुण कुण निरखे किन दिखे है। और पैकिंग से जोरदार हो तो गंगा घाट हरिद्वार पर भी विदेशी बिस्लरी 20 रुपया लीटर बिके। और आप विडंबना ही है साथियों, अपने देश की गंगा जल जो मुक्ति के काम आता है, जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, पवित्रता का सर्वोच्च सोपान जिसे हम मानते हैं, उसकी विराट उपलब्धता के दौर में, ये पैकिंग के दौर में 1 लीटर पानी उसी के किनारे पर 20 रुपए लीटर को बिके है। पर बेटी को बाप बोलो महाराज आप आता मत उड़ जाओ, जल्दी से अपना फेरा निपटाओ। पंडित जी बोले देखो यजमान है, शास्त्रा का काम है, आमे टेम लागे, अरे जल्दी हो रही बहुत है, अरे इसी के उतावड़ है जी, आपने कौन सी काची मौत है। पंडित जी ट्रैक नहीं छोड़ रहा। पंडित बेटी को बाप सोचो आको मुंह कोई भी बहाना से बंद रहा, आज तो आप कर्मकांडी बुला लिया तो आको पंडित दोनों ही जीवन में जरूरी है, मांगलिक कार्य आराधी और कर्मकांडी भी। बस स्थान आपको आप आगे पीछे कर दिया तो विसंगतिया साक्ष्य पैदा हुए। बेटी को बाप सोचो आको मुंह कोई भी बहाना से बंद रहे तो वो ठीक रहे। बोलो महाराज थारो जगह भी चाय पानी नाश्ता कलेवा जूस की इच्छा हुए तो थे माने कहता रहो। पंडित जी भावुक होगा, बोले जजमान आपनो ब्याह को घर है थे व्यवस्था संभालो, मेरी चिंता जान दो, और हाल तो खूब टेम पड़ी है, पहले बीच लो बसो तो आन दो। ओ सारो उपद्रव देख बेटी को बाप दुखी और बोले बोले महाराज अपना फिरा ही खत्म करो और घोषणा करो काल शाम की 6 बजे रिसेप्शन है। पंडित जी घोषणा करी, अपना फेरा सुख शांति से संपन्न होया। काल शाम की 6 बजे रिसेप्शन है, सब लोग जरूर जरूर आवे। माता बहना से विशेष निवेदन है कि आज जरूर आवे और साथ में 10 20 50 रुपया खुला भी लावे, क्योंकि जेम्बा की व्यवस्था तो शाम की 6 बजे जचेगी, दोपहर में 1 से 3 गरुड़ पुराण बचेगी। वो सारो दृश्य देखकर बड़े फेरा में बीननी का बुआ जी, और सारो दृश्य देखकर बीननी का बुआ जी फूफो जी बैठी बैठा। भाई मुकेश राजस्थानी जी कह रहे हैं कि बिस्लरी ने भारतीय लॉज ही जैन परचेज कर ली है पिछला 6 साल पहले जी। कविता पुरानी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वो सारो दृश्य देखकर फेरा में बीननी का बुआ जी फूफो जी बैठा। फूफो जी ने गुस्सा आगो आपका पति ने बोलिया बोले जी पंडित जी ने जरा भी नहीं आ रही है लाज, तो घोर अनर्थ मरण की जगह मरण का मंत्र पढ़ दिया आज। आज सुनकर फूफो जी बोलिया वो आप सब शादीशुदा लोग को मन की बात हो तो ये हास्य कविता पर थारो प्रेम बताए हो। फूफो जी बोलिया देवी आप इसीलिए तो विचलित हैं। फूफो जी बोलिया देवी आप इसीलिए तो विचलित हैं कि परण की जगह ही मरण के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। पर देवी थे मारे मोट्यारा की मन की गति दशा वेदना पीड़ा जानो को नहीं, मारो दुख दर्द समस्या परेशानी आप पिछाणो को नहीं। वो मारे लिए न कोई अजूबो है न कोई अणोनी, और एक शादीशुदा पति के लिए परण और मरण में कोई खास फर्क को नहीं। मुर्दो तो जीवन में बस एक बार मरे है, प्रणायडा ने रोज किस्ता में मरणो पड़े है, रोज किस्ता में मरणो पड़े है। ऐसी ठागा जी एक बात है आपके सारी बात। और बहुत सारी आनंद की बातें आप और कराएं। एक सकारात्मक कविता आपने मैं छोटी सी सुनाऊंगा, समय की सीमाएं हैं मैं भी समझ रही हूँ। 22 मिनट से लगातार आप बात कर रहे हैं। बींदनी की बुआ जी किरण शर्मा जी और बहुत घर परिवार का आत्मीय लोग सब जुड़ रहे हैं, आपको सबको हृदय से स्वागत है, आभार है। एक छोटी सी कविता आपने मैं और सुनाऊ, नामाक्षरी में आपने सुनाई या नहीं। कविता का बहुत प्रकार है, गीत गजल छंद दोहा चौपाई तुकांत है, तुकांत छंद में भी छंद का अनेक प्रकार है। आम एक प्रकार है नामाक्षरी। प्रहलाद राय जी बहुत बहुत आभार आपको। नामाक्षरी में जी अपन कोई भी लिखणो पड़े, जी अभिषेक चोटिया जी आप लिखा तो 8
लाइन की कविता होए, पहली ऐसे शुरू होए, दूसरी भीषे, तीसरी शेषे, चौथी कैसे, और सबसे कठिन होए नामाक्षरी में ककहरा नामाक्षरी। हाँ, सत्यनारायण जी खैरिया ककहरा नामाक्षरी सुनाओ भाई, बिल्कुल साहब। और सबको आभार। हाँ, नाम ककहरा नामाक्षरी भी मैं, और आधे को पढ़ाई की पढ़ाई, और सागे सागे बच्चा कहेगा भी सीख जाएगा ही। मैं गांव में बाबूजी आया, आपकी सुनेडी होशी, गांव में बाबूजी आया, गांव का लोग खूब सेवा करी। बस है 5-4 दिन होगा था, एक जुड़ो बुझो बोलो रहा, आप बाबूजी को नाम के है? तो वो सरपंच जी बोले, यार नाम तो आप बाबूजी को नहीं। बोले जी, तो बाबूजी ने चाल पे पूछा, बाबूजी ने जार पूछो कि बाबूजी थारो के नाम है? बाबूजी बोले जी बेंगन दास। गांव का बहुत राजी होया, बोले जी देखो बाबा जी को बाबा जी, साग को साग, तो आप कविता की कविता, और आप साथ में आप इसे कखेरा कखे गगड़े भी सीख सको। सीधो सीधो मैं आपने निवेदन करूं, कखेरा नामाक्षरी 4-4 पंक्तियां, 2 स्थितियां में। पहली 4 पंक्तियां समस्त कुंवारा के लिए कि जिया स्टेज सज रही है, दुल्हन आज तक आई नहीं है, दूल्हो पहले आकर बैठ जावे, जब तक हर कुंवारा के मन में स्त्री के प्रति के भाव रहे। पहली पंक्ति में हर शब्द कैसे, दूसरी में हर शब्द कैसे, तीसरी में गैसे, चौथी में गैसा। आप ध्यान दीजिए कि कंचन काया कामणगारी, कंचन काया कामणगारी की कालजिया की कोर, कंचन काया कामणगारी की कालजिया की कोर, और खूबसूरत खालिश खांड सी खुशबूदार खमोर। खमोर को एक पेड़ होता है साउथ अफ्रीका में, रात की रानी और मोगरा से भी 100 गुना ज्यादा सुगंधित। बिका नीचे सा हाथी भी निकले तो वो भी सुगंध सा मदमस्त हो जाए। यही नई नई बीननी, सोलह श्रृंगार कर, तरह तरह का सेंट दियो लगा कर स्टेज पर तो सारे सियार बैठे, तो भी सुगंध सही भी बीन को भी कुमारा को एवड़ो हो जाए राजी। और वो होली बात भी करे तो वो कहे हाँ जी, हाँ जी। खूबसूरत खालिश खांड सी खुशबूदार खमोर, गजबन गुणवंती गजगामिनी, गोरड़ी गणगोर, गजबन गुणवंती गजगामिनी गोरड़ी गणगोर, और घाल गुमेर घूंघट से घूरे घेवरसी गणगोर। मारवाड़ी में आप समझ रहे हो या इंग्लिश में समझाऊं? नहीं, आप सोचो पढ़ो लिखो को नहीं हो, तो मैं यहाँ तो एमकॉम एलएलबी डीटीएल करी। घाल गुमेर घूंघट से घूरे, हम आपने बताऊं, मैं यहाँ रोजिना इंग्लिश को नहीं बोलूं, जनरली आई नॉट स्पीक इंग्लिश, और स्पीक इंग्लिश व्हेन आई फील so much in my deal, then I speak English very much, too much, so much, more much, how much. Then why not? Some people say, please keep quiet means don't do much. But I am fully confident and paying naka anyhow. Mostly I success, तो स्मरिंग माजना कदे काउ। तो घाल घुमेर घूंघट से घूरे, दुल्हन के पड़ोस में स्टेज लगा दियो, बा रोजना भी ने 3 ही कदमा में नाप देती होवे, पर बी दिन बाया नजरा ने नीची करया, लाचा ने जरा सो ऊंचो करया, सहेलिया सागे थालिया में फूल की पत्तियां लेर चाले, और बा बराबर जिन 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 कर पक रखे। यहाँ लागे कोई राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना घूमर नृत्य कर रही होवे। घाल घुमेर घूंघट से घूरे, फिर बाद जाकर आपकी चेयर पर बैठे, और फिर कोई भी रिसेप्शन में आजमा लीजिए, वो पहलो काम वही करे, एक बार तिरछी नजरा से, कनख्या से ओले सी बालम का नहीं देखे, और मन में तसल्ली दे कि धरती पर आज तक बावड़ा की गेला की कमी नहीं है, एक तो बाप को हो प्यार हो। घाल घुमेर घूंघट से घूरे घेवर सी गणगोर, और जिया रबड़ियारी घेवर हो गए बिस रस टपके, बिदिन ब्यूटी पार्लर आएगी कृपा से, भी का चेहरा से रूप टपके। ए पहली 4 पंक्तियां तमाम कुंवारा ने समर्पित। आगलटी 4 पंक्तियां ब्याह का 10-15 साल बीत जाए, भाई घराली की लागे, पति पत्नी की नोक झोंक की सहज बात है, वो कह गए ध्यान में राखियो कि भाई घराली की लागे कि काली कंकाली कंसली कसारी कड़क्षा कड़ी बिगाड़ कान खानी, और खतरा की खाला खीराऊ खतरनाक खेबा गारी खाडा खोदनी खाल खानी, गेली गजदंतिका पहले वह गजगामनी रहे चाले जनाया, अथनी की सी चाल दुनिया में सबसे जो सुंदर चाल बताइए, वह अथनी की चाल है भाई, आपकी मंथर गति के साथ जोमती चाले। मैं आपने बताऊं 15 साल पहले ब्याह हो तो मैं या बीननी आई, मैं बैठक में बैठो रहतो, अखबार पढ़तो, घर में चौक में आंगना में चालती तो यहाँ आवाज आती। अब मैं बैठक में बैठू रूरबा चौक में चाले तो आवाज आवे धम धम धम। तो बहुत बदले है, गेली गजदंती का पहले बा गजगामिनी रे, पछवा गजदंती का हो जाएगी आशा में अपने का साथ हाथ पड़े। गेली गजदंती का गले गणनी गोदम गारी गरुड़ पुराण गाणी,
और ग्यारीर गोरी मीणीर गोचा गारीर गरखानी, बोलो सत्यनारायण भगवान की। बहुत धार्मिक हो आप लोग, जयकारा भी कमेंट में लिख रहे हो। और भाई छोटू, लाडलो, भाणजो और सब लोगों को हृदय से स्वागत। ऐसा हसी आनंद की बहुत सारी बातें आपने भी चलती रहेगी। लोकेश महाकाली जी यहाँ का विराट कवि का कमेंट मिल लो, एक खुशी है। विमल जी, सबको स्वागत आपको। और पुनः बात आपने विशेष बताऊं कि शिक्षा के प्रति समर्पित भाई अभिषेक चौटिया जी, मेरी गोल्ड वर्ल्ड स्कूल चूरू, अपने ऑनलाइन क्लासेस उनकी शुरू है। तो जो भी विद्यार्थी अभिभावक हैं, आप विद्यालय में संपर्क करें। और एक छोटी सी 4-8 पंक्तियों के साथ आप विदा लेंगे। आज रविवार की, आज संडे की, आज शाम ठंडे आनंद को दिन आप लोगों की उपस्थिति से बने हैं। 4 पंक्तियां, 8 पंक्तियां आपके लिए मन की बात। जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए कि यह हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए। रामचरितमानस और गीता जी की 2 मुख्य बातें जो जीवन में हमें अपनानी चाहिए, 2 पंक्तियों में निवेदन करता हूं। पहली कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए। रामचरितमानस में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने आचरण से हमें सिखाया है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, और मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए। गीता का कर्मयोग, भाई अंकित बुढ़ाडरा, आप सबका स्वागत। गीता का कर्मयोग यही सिखाता है कि कर्म करेगा, फल की इच्छा मत कर। माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, और मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए। जल जाएंगे करोड़ों दीप इस पावन हिंदुस्तान में, अपने दिल में मेरी गोल्ड स्कूल की तरह शिक्षा का दीप जलाकर तो देखिए। कोई शिक्षा का दीप जलाकर तो देखिए। और पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार, स्वागत है। हंसी खुशी के इस पावन अवसर पर एक बेटी वाली कविता और सुना दो भाई मुकेश राजस्थानी। आज मैं सुनाऊं, मैंने भी बात सुनाया काफी समय हो गो। और अब तो आज 4-4.5 महीना में तो सब कवि कलाकार आंटी भूल गया है, यहाँ राग ढाली भूल गया है। और मैं सोचूं कि वो लंबो चाल जाए लॉकडाउन, तो लोग कवि सम्मेलन करानो मत भूल जाए भाई। है तो एक कन्या भ्रूण संरक्षण पर एक 3 मिनट की पावन कविता, जो बहुत कम यूट्यूब पर तो है ही को नहीं, और बहुत कम सोशल मीडिया पर सुनाई जी टाइम वो बहुत बड़ो संकट हो, तो एक जागरण अभियान के रूप में मैं कवि सम्मेलन में सुना, तो सीधो सीधो आपने निवेदन करूं। लगभग 33 मिनट से आप साथ है, 3-4 मिनट की कविता के साथ आप विदा लेंगे। शायद आज की श्रेष्ठतम कविता आप माँ शारदे की कृपा से मैं सुना पाऊंगा। एक मेरी एक सीडी है, जागो माँ जागो, 10 भी में कविता है, माँ लिखवाई। और लिखती टाइम में कोई लोटा बना सो रहे हो शिवा, तो सीधा सीधा कविता इस भूमिका की घर की कोख में बिटिया। और जब घर वालों को पता चला तो सभी पुरुष सदस्यों ने तय किया कि कल अस्पताल ले जाकर इसका निपटारा करवा देना है। पर उस बच्ची को बिल्कुल भी भय नहीं, उसे भरोसा है कि मेरी माँ मेरे साथ है। जब परिस्थितियों वश माँ भी इस कुत्सित निर्णय में शामिल हो जाती है, तो उस बेटी का हृदय फूट फूट कर रोता है। और अस्पताल जाने की पूर्व रात्रि वो मासूम क्या कह सकती है, माँ शारदे मुझसे कल्पना करवाती है कि वो बेटी और माँ में बात अगर हो पाती तो वो बेटी क्या कहती। निवेदन करता कि माँ तुमने भी कर लिया तय, माँ तुमने भी ले लिया निर्णय, मुझे कोख में नहीं रहना है। कुछ दिन तो बनी हूँ बेटी तेरी, इस हक से मुझे कुछ कहना है। कुछ दिन तो बनी हूँ बेटी तेरी, इस हक से मुझे कुछ कहना है। चाहा था बचपन में मेरे लाड लडाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं माँ, और तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं माँ, जग में ऐसा नाम कमाऊं। कोख का बच्चा सारी बातें सुनता भी है और समझता भी है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदन की विधा माँ के गर्भ में ही तब सीख ली थी जब अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को वो सब बताया था। तो वो बेटी भी देखती सुनती है कि माँ सास ससुर की सेवा करती है, वो सुनती है, महसूस करती है कि माँ सास ससुर की सेवा करती है, पति की आज्ञाकारी है।
उसका भी सपना होता है कि मैं बड़ी होकर माँ जैसा ही बनने का प्रयास करूंगी। पर जब दिल टूटता है तो निवेदन करता हूँ कि माँ, बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं माँ, और तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं माँ। कल तक चाहा तुम जैसी बनूंगी, अब मैंने ये जाना है, तुमसे बनने से तो अच्छा पहले ही मर जाऊं माँ, पहले ही मर जाऊं। उस माँ का एक ही एक्सक्यूज हो सकता है कि बेटी मैं क्या करती, मुझ पर घर परिवार के इतने दबाव थे। पर ये मेरा मानना है, और आपका भी मानना हो तो आपके कमेंट से बताइएगा कि संतान पर अगर माता और पिता का हक बांटा जाए तो 99% हक माँ के खाते में जाता है। 9 महीने उस वजन को साथ लेकर घूमना, कुछ खा नहीं पाना, और हर प्रसव के दौरान जीवन और मृत्यु का वो संघर्ष, वो केवल और केवल माँ झेलती है। उसी हक से उस बिटिया से मात्र 2 पंक्तियों में जवाब दिलवाता हूँ, पहुंचे तो बताइएगा कि माँ, माना तुझ पर थे दबाव कई, माँ माना 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 तुझ पर थे दबाव कई, पर हक से नहीं कहा होता, अगर तुमसी होती मेरी नानी, तो क्या तेरा वजूद रहा होता, क्या तेरा वजूद रहा। इस कविता की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि इसमें पुरुषोत्तम जी भाई साहब विश्वास की हत्या होती है। संतान माता पिता से अधिक भरोसा किस पर करे। एक प्रसंग याद आता है, एक बाजार में एक सुनार और लोहार दोनों की दुकान पास पास। सुनार जब सोने पर हथौड़ी से चोट मारता बहुत हल्की आवाज आती, लोहार जब लोहे पर हथौड़ी से चोट मारता बड़ी गंभीर गूंज आती। एक दिन सोने ने लोहे से पूछ लिया, मित्र मुझ पर चोट पड़ती है तो इतनी हल्की आवाज आती है तो इतनी जोर से क्यों चीखता है। उस लोहे का जवाब सुनिएगा और उसमें कहीं आपको भी अपना दर्द नजर आए तो बताइएगा। उस लोहे ने कहा, मित्र सोने, तुझ पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो तेरी कुछ नहीं लगती, पर मुझ लोहे पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी बिरादरी की, मेरे खानदान की, मेरी अपनी है। और जब अपने अपनों पर घात करते हैं तो हृदय को जो आघात पहुंचता है, इस वेदना को वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन में इसे झेला हो। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि मंगाया, देखा, जांचा, लिया ना लिया, ये कोख है ना कि सब्जी मंडी है। मंगाया, देखा, जांचा, लिया ना लिया, ये कोख है ना कि सब्जी मंडी है। और नारी का रूप ही लक्ष्मी, नारी ही मां शारदे, और नारी ही बनती चंडी है। और जो मान से मंगा ले संतान को, फिर कर दे उसकी हत्या, तो या तो पिता शिखंडी है, या माँ फिर तू पाखंडी है, या माँ फिर तू पाखंडी। इस कविता को पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल जी को सुनाने का अवसर मिला था सीकर में, तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर इससे सरल और भावुक कविताएं नहीं, वो मैंने नहीं सुनी, ये उनके मन के कोमलता है। पर मेरे भी परमात्मा की दया से जो संतान है सभी बेटियां हैं, तो ये कविता एक मन की कविता है। 2 पंक्तियां, 4 पंक्तियां और सुनाकर विदा लेता हूं कि उस बेटी को जब भाग्य बांटा गया होगा प्रभु के दरबार में, तो उसे कहा गया होगा कि तुम्हें संसार के उस सबसे पावन भूमि पर भेजा जा रहा है जहाँ की परंपरा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। और वहां एक कुत्सित हादसा होता है तो वो बेटी क्या सोचती है कि माँ, माँ सुना था कि ये मैत्री, गार्गी, मीरा, लक्ष्मीबाई के सपनों का हिंदुस्तान है। माँ सुना था कि ये मैत्री, गार्गी, मीरा, लक्ष्मीबाई के सपनों का हिंदुस्तान है। पर ये सच होगा तब रुके बेटी का वध, ये सच होगा तब जब रुके बेटी का वध। और माने बेटा बेटी एक समान है, बेटा बेटी एक समान है। और अंतिम 2 पंक्तियां पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं मार्मिक। 1-2 कमेंट में यूं आंसू वाली इमोजी आई है। मैं आपकी संवेदनाओं को प्रणाम करना चाहता हूं। मेरा कतई मन नहीं, हंसाना, ठहाके, मुस्कान ही सबके चेहरे पर देखता हूं। पर बस ये कवि धर्म है कि एक भी संवेदनशील हृदय जागृत हो और भविष्य में एक भी कन्या की हत्या होने से बच पाए, तो मेरा सुनाना सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक होगा। अंतिम 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं। एक अभिलाषा जो वो बेटी दिल में साथ लेकर चली गई, उस भावना को, इमोशन को आप महसूस कर पाए तो बताइएगा कि माँ मैं तो चली जग बिन देखे ही, माँ मैं तो चली जग बिन देखे ही, इस जग की सारी खुशियां तुझ पर वारू माँ। बस चाहती थी तुतलाती बोली में एक बार तुम्हें मम्मी कहकर पुकारूं।
पुकारू माँ, मम्मी कहकर पुकारू। ये एक चाह बिटिया बिटिया की। और एक भाई ने तो यहाँ तक लिखा है कि भाई जी यहाँ की कविता से बहुत मार्मिक और भावुक होएगा। हाँ, तो 4 पंक्तियों के साथ विदा लेता हूँ आप सबका आभार इन खुशियों के पलों में, कि चेहरे पर जो मन के भाव हैं आप लोगों की हंसी मस्तियां, की कुछ हंसी, कुछ दर्द, कुछ अंगार, कुछ श्रृंगार से, कुछ हंसी, कुछ दर्द, कुछ अंगार, कुछ श्रृंगार से, कुछ राग से, कुछ आग से, कुछ हृदय की झंकार से आपने मुझको सुना, मैंने सुनाया आपको। साथियों फिर मिलेंगे, दो विदाई प्यार से। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।